नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टी बैगर ईवी स्टॉक की जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है। मल्टी बैगर स्टॉक वैसी कंपनी होती है जो अपने कॉस्ट से मल्टीपल टाइम रिटर्न जनरेट करती है और साथ ही साथ कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो हम बात करेंगे कंपनी के ओवरऑल बैकग्राउंड की कि कंपनी कितने साल से इंडस्ट्री में है, इसका ओवरऑल ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पे है, कस्टमर का पोर्टफोलियो क्या है, फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी की कैसी है, कंपनी ने पिछले कुछ साल में अपने शेयर होल्डर्स को कैसा रिटर्न दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और आगे के रोड मैप क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा इनका जो प्राइस रहेगा एंट्री पॉइंट के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है उसके पास करीब करीब 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑल अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से लेकर जापान से जर्मनी तक ओवरऑल कंपनी के पास 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें इनके कस्टमर्स की, तो इंटरनेशनली कंपनी BMW, फोर्ड, होंडा, यामाहा से लेकर वॉक्सवैगन तक बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्व करती है। साथ ही साथ अगर इनके डोमेस्टिक क्लाइंट की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक क्लाइंट में इनके पास है बजाज, हीरो, टीवीएस जैसे टू व्हीलर के साथ साथ अगर आप बात करेंगे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जो कमर्शियल व्हीकल में है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल की, कार सेगमेंट की, तो इनके पास महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे बहुत बड़े-बड़े कंपनी इनके पोर्टफोलियो में है। बात कर रहे हैं दोस्तों मिंडा इंडस्ट्री की। मिंडा इंडस्ट्री वैसी कंपनी है जो 1958 में यहाँ पे फाउंड हुई थी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कंपनी आप बोल सकते हैं और कंपनी का शुरू से ही फोकस अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का रहा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ जो अपने सेगमेंट के बेस्ड है उनके साथ ये भी करती है और उनका मेनली फोकस जो है ऑटोमोटिव सेगमेंट में, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर में, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, लाइटिंग, ये सब में ही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली कंपनी ने व्हीकल कंपनी के साथ यहाँ पर फ्रियो करके एक जर्मनी की कंपनी है उनके साथ यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया है और कंपनी ऐसा उम्मीद कर रही है कि आने वाले नेक्स्ट 6 साल में 390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। और डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी चार्जिंग स्टेशन से लेके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने वाले है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए। आपको बता दूं जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे इस टाइप की जो कंपनी है जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में है उनके लिए काफी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन के निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहली बार ज्वाइंट वेंचर किया है। कंपनी पहले भी नए नए टेक्नोलॉजी के लिए ज्वाइंट वेंचर करती आई है और हाल ही में कंपनी ने लाइटिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी एक्विजिशन किए हैं, जिससे कंपनी के अपने लाइटिंग बिजनेस को और भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और आने वाले समय में इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की। तो कंपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो मेनली जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में है और जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस इंडिया में काफ़ी बढ़िया बूस्ट करने वाला है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम निकाली है जिससे इस कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को काफ़ी बढ़िया बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कंपनी एयर बैग के बिजनेस में भी है। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र में रखते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट में एयर बैग मैंडेटरी किया है और साथ ही साथ उम्मीद किया जा रहा है कि कार के पीछे वाले सीट पे भी एयर बैग मैंडेटरी हो जाएगी। उससे इस बिजनेस के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी काफी बढ़िया बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी ने प्रीवियसली भी कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक, बस सेगमेंट में भी अपना पोर्टफोलियो काफी मजबूत किया है। उन्होंने प्रीवियसली ज्वाइंट वेंचर किया है एयर ब्रेक से प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में एयर ब्रेक जैसे बिजनेस में भी इनका काफी बढ़िया बिजनेस होकर निकल सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि एयर ब्रेक में वैपको की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। इंडिया ओईएम्स एक दूसरे ऑप्शन की तलाश में है और इन मिंडा इंडस्ट्री एक नए टियर वन सप्लायर के रूप में उभर सकती है। अगर हम बात करें इनके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू बाइफरकेशन की, तो आपको बता दूं कि इनका समवेयर अराउंड 1868 करोड़ का जो बिजनेस है वो स्विचिंग सिस्टम से आता है और इंडिया के लार्जेस्ट स्विचिंग प्लेयर है इन टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। वहीं अगर आप बात करेंगे लाइटिंग बिजनेस की, तो इनका बिजनेस का ओवरऑल रेवेन्यू का 1417 करोड़ जो है वो लाइटिंग बिजनेस से आता है और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव लाइट कंपनी है। वहीं अगर आप बात करेंगे अकॉस्टिक की, हॉर्न की, तो इनका ओवरऑल बिजनेस जो है वो 634 करोड़ का है और ये इंडिया की नंबर वन एकॉस्टिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ हॉर्न है और साथ ही साथ ग्लोबली ये सेकंड पोजीशन रखती है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे सिटिंग रेवेन्यू की, तो इंडिया की नंबर वन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल बसेज,
व्हीकल और बात करें ट्रक्स की। वहीं अगर आप बात करें इनके कास्टिंग रेवेन्यू की, ओवरऑल इनका मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो समवेयर अराउंड 748 करोड़ का है। और बात करें अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पार्ट जो है वो समवेयर अराउंड 1058 करोड़ का है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे इनके न्यू प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की, तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रही है। कंपनी यहाँ पर फोकस कर रही है डीसी डीसी कन्वर्टर में, ऑनबोर्ड चार्जर्स में, बॉडी कंट्रोल मॉडल में, और जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें ये डाइवर्सिफाइड कर रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी टू व्हीलर में तो फोकस कर ही रही है, साथ ही साथ पैरेलली ये अपना जो सेम प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय करिए थ्री व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में, जिससे कि आने वाले समय में अगर जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में ज़्यादा आएंगे, इनके नंबर ऑफ बिजनेसेस भी बढ़ेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के एक नए प्रोडक्ट की, जो कि है फोर व्हीलर से रिलेटेड, विच इज़ वायरलेस चार्जर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर वायरलेस चार्जर जो है इनका एक नया प्रोडक्ट है, जो इस सेगमेंट में एक नई ही कंपनी है जो वायरलेस पे काम कर रही है, और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो इतना एडवांस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पर ये लाइटिंग पे भी काम कर रही है। लाइटिंग में यहाँ पर ये काम कर रही है एडेप्टिव लाइटिंग कंट्रोल पे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कार ड्राइव करते हैं या टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो लाइट का यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लाइट्स की, अगर डार्क है तो वहाँ लाइट ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ऑलरेडी अगर सामने से कोई व्हीकल आ रही है तो उसके लिए ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट होगा लाइट का। और इस टाइप की टेक्नोलॉजी को जो कि हेल्प करती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सीडेंट कम कर सकती है। क्योंकि जैसा कि आपने भी फेस किया होगा कभी, अगर सामने से कोई व्हीकल आती है तो दोनों ही व्हीकल पे पड़ता है, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को खराब कर देता है। तो ऑब्वियसली उम्मीद कर सकते हैं कि इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रही है, उस टाइप की जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में लेकर आ रही है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसका बिजनेस इस टाइप के प्रोडक्ट्स में बढ़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, कि कंपनी का सेल्स कैसा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं 2018 की। तो कंपनी 2018 में 4471 करोड़ का इनका सेल्स था। वहीं अगर बात करेंगे 2019 में, कंपनी का रेवेन्यू देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर 4400 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 6000 करोड़ पे यहाँ पर इनका सेल्स बढ़ गया है। वहीं अगर आप बात करें 2020 में, इनका जो रेवेन्यू था वो करीब करीब 6200 करोड़ पे गया है। और 2021 जो कि कोविड सिचुएशन से इम्पैक्टेड था, बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ा ही बढ़ा है। जहाँ पे अगर आप बात करेंगे दूसरे ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी की, उनका यहाँ पर सेल्स डाउन हुआ है। वहीं अगर आप बात करेंगे करंट ईयर की, जो इस साल का एक्सपेक्टेड है, जो मार्च में डिक्लेयर करेंगे ये यहाँ पर, तो करीब करीब यहाँ पर अभी तक 8000 करोड़ का इन्होंने सेल्स दिखाया है। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में यहाँ पर उनका ओवरऑल रेवेन्यू और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्स के साथ उनके प्रॉफिट की। तो यहाँ पर 2018 में जब 4400 करोड़ का इनका जब ओवरऑल रेवेन्यू था, तो 310 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और 2019 में 286 करोड़ का, और 2020 में जब उन्होंने ओवरऑल सेल्स बढ़ाया है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो उस टाइम पर उनका प्रॉफिट जो है कंपेरेटिवली कम हुआ है, बट स्टिल ये प्रॉफिट में ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल का अगर आप देखेंगे, सेल्स और रेवेन्यू दोनों ही काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। प्रॉफिट हमेशा ही प्रॉफिट में रहा है, और इस ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 366 करोड़ का अभी तक उन्होंने प्रॉफिट भी दिखाया है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये प्रॉफिट 400 करोड़ बाहर जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप ओवरऑल देख रहे हैं, कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियो की। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो इस सेगमेंट में दोस्तों होता है, वो करीब करीब 8 से 10% होता है, काफ़ी माना जाता है बेहतरीन। वहीं अगर आप देखेंगे इस कंपनी का 2017 से लेकर 2021 तक का ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 6 से 3.5% के करीब है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है अभी कुछ नेक्स्ट फ्यू ईयर, जब तक कि ये ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर ना आ जाए, ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। हालांकि ओवरऑल अगर आप बात करें मार्केट के कंपैरिजन में, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव में ही रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको बता दूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है कि कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट करके वहां पर कितना परसेंट रिटर्न लिया है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है, तो ओवरऑल उसका 11% यहाँ पर कंपनी को रिटर्न मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब करीब 11 से 20 से लेकर 11 के बीच में रहा है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑटोमोटिव सेक्टर में माना जाता है दोस्तों। हालांकि अगर आप बात करें ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15
से 20 के बीच में होता तो काफ़ी बढ़िया और यहाँ पर इंटरेस्टिंग होता है इनके इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इनका बढ़ रहा है नए-नए सेगमेंट्स में, तो थोड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर ओवरऑल इनका जो है वो डाउन दिख रहा है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी के रेशियो की। तो जैसा कि आप डेट टू इक्विटी रेशियो आपको बता दूं कि डेट टू इक्विटी जो रेशियो है 1 के नीचे जितना हो वो उतना कम माना जाता है, मतलब कंपनी के पास बोरोइंग कम है। और जैसा कि आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2021 तक ये डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का कम हुआ है और आज के डेट में 0.38 है, जो कि काफ़ी अच्छा शो यहाँ पर कर रहा है कि बोरोइंग कंपनी की ईयर ऑन ईयर कंपनी की बोरोइंग भी कम हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की पी रेशियो की। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 2017 में कंपनी का पी रेशियो जो 7 पे था वो आज बढ़कर 70 पे हो गया है। वहीं अगर आप बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो इस सेगमेंट में है वो करीब-करीब 50 के करीब है। तो ऑब्वियसली पी रेशियो थोड़ा इसका हाई है और जैसा कि हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर इसका पी रेशियो जैसे-जैसे शेयर का प्राइस बढ़ा है वैसे-वैसे पी रेशियो भी बढ़ा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न की कि प्रमोटर्स के पास कितने होल्डिंग्स है, एफआईआई के पास कितने होल्डिंग्स है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम यहाँ पर प्रमोटर्स के होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रही है वो करीब-करीब 70% के करीब थी सितंबर 2020 में, और जो सितंबर 21 में 1 साल में जो होल्डिंग पैटर्न है वो करीब-करीब आपको 67 पे हो गया है, जो कि करीब-करीब आप बोल सकते हो 3% से डाउन हुआ है। इसका एक रीज़न उन्होंने जो जस्टिफाई किया है कि वो नए-नए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो उन्होंने फ्यूचर प्लान बताया है, उस वजह से ये बोरोइंग ना लेके अपना खुद का ही जो स्टॉक है वो सेल करके नया-नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्हिच इज़ स्टिल अ बेटर ऑप्शन। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि उन्होंने बोरोइंग भी कम किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर वोटर्स होल्डिंग कम होते हैं तो व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। वहीं अगर हम बात करेंगे एफआईआई की, तो एफआईआई ने अपने होल्डिंग जो करीब-करीब 9.5% का था वो स्टिल मेंटेन रखा है, 9.5 के करीब ही है। तो एफआईआई का जो इसमें जो उम्मीद है, जो एक आप बोल सकते हो जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो रहा है, सेम ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड जो करीब-करीब 9 9.5% के टाइम पे था सितंबर 2020 में, आज सितंबर 2021 में उन्होंने अपना होल्डिंग जो है करीब-करीब 4% से बढ़ा दिया है और ये ओवरऑल इनका होल्डिंग जो है आज के डेट में म्यूचुअल फंड का जो है वो 13 से 13.5% के करीब में है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिक एंड अदर के पास। तो पब्लिक का जो आप होल्डिंग पैटर्न देखेंगे वो करीब-करीब ना 9.5 से 10 के बीच में ही मेंटेन रहा है। सो ओवरऑल अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन होल्डिंग पैटर्न बनाई हुई है। वही चीज़ अगर आप बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के कोई भी स्टॉक जो है वो गिरवी नहीं है, प्लेस नहीं है, व्हिच इज़ अ गुड यहाँ पे थिंग है। वही अगर आप बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो करीब-करीब 100 ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर है। इस 9 से 9.5% के जो होल्डिंग है उसमें 100 फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से पिछले क्वार्टर में 11 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इंटरेस्ट बढ़ाया है अपना। वहीं अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड की, टोटल आज के डेट में 22 म्यूचुअल फंड जो है इन्होंने बाय किया, व्हिच इंक्लूड्स आईडीबीआई से लेकर आपको बता दूं कि यहाँ पे एल&टी फाइनेंस भी इसमें होल्डिंग बना के रखा है उन्होंने, और पिछले क्वार्टर में 4 म्यूचुअल फंड की इसमें इंक्रीज हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेयर का जो रिटर्न है वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न की। तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले 1 साल में 185% का रिटर्न दिया है, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतरीन है। वहीं अगर बात करेंगे पिछले 5 साल का रिटर्न का, तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले ईयर की बात करें उसके कंपैरिजन में स्टिल ये उन्होंने मेंटेन रखा है और 905% का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया एक डिसेंट रिटर्न बताता है। ईयर ऑन ईयर अगर एवरेज भी अगर आप देखेंगे 90% का इन्होंने रिटर्न दिया है, जिसका मतलब है कि हर साल स्टॉक का प्राइस जो है ओवरऑल अपने एग्जिस्टिंग प्राइस से दुगना हो गया है। तो ये क्लियर मैंडेटरी यहाँ पर दिखाता है कि स्टॉक में अगर आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपके पैसे रिटर्न बनेंगे। वहीं अगर आप बात करेंगे 1 मंथ का, तो 1 मंथ का रिटर्न जो है 11% का है। वहीं अगर आप बात करेंगे यहाँ पर एफडी अगर आप करते हैं 1 साल में, तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। वहीं आपको 1 महीने में ही इंडस्ट्री जो है आपको 11% का रिटर्न दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले 5 दिन के रिटर्न की। तो पिछले 5 दिन में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और यहाँ से क्लियर होता है दोस्तों कि अगर आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 6 मंथ के लिए होल्डिंग बनाएं, तो डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे। ना कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स देखने को मिलता है 3-4 दिनों में, तो ना कि उसमें से बाहर ना निकले, होल्डिंग बनाए रखें। कंपनी का काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पोर्टफोलियो फंडामेंटल दिख रहा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर में है, डेफिनेटली आने वाले चांस में स्टॉक का प्राइस बढ़ने का बहुत बढ़िया चांस है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट का क्या कहना है। तो जी बिजनेस का कहना है कि हाउएवर 160 से 70% का जो रिटर्न इन्होंने दिया है 1 साल में, उसके बावजूद भी यहाँ पर 2022 में रिकमेंडेशन दे रही है जी बिजनेस और इकोनॉमिक टाइम्स की जो है कि नहीं, यहाँ पर अभी भी चांसेस है ग्रो करने का। तो मार्केट जो है, मार्केट का थॉट जो है इस स्टॉक को लेके काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में,
तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे आपको पता है, सेल्फ बिना ड्राइवर के जो गाड़ी होती है, उस पे भी कंपनी काम कर रही है। उसमें वो पार्किंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, कोलिजन अवॉइडेंस पे काम कर रही है, अराउंड व्यू पे काम कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी, जिसका फ्यूचर प्लान है, जो रोड मैप है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और जैसा कि हमको पता है कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा और नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो ड्राइवर लेस गाड़ी के आने वाली है, सेल्फ ड्राइविंग, ऑटोनोमस ड्राइविंग के आने वाली है। तो कंपनी का ऑलरेडी इसमें अगर काम चालू है, तो फ्यूचर में जैसे ही ये मार्केट में ये डिमांड आएगा इस बिज़नेस का, ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी होगी टू ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी की। तो दूसरे टेक्नोलॉजी में ये टेलीमेटिक और आईओटी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। टेलीमेटिक का ये होता है दोस्तों कि ओवरऑल जो आपका ऑटोमोटिव है, वो कनेक्टेड रहता है जीपीएस के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को इन्होंने मार्केट में ले आया है और इसका और ये एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों ही टेक्नोलॉजी है, आने वाले 5 से 10 साल में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इसका डिमांड बढ़ेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से कंपनी ऑलरेडी अपना फोरसी कर रही है, इस पे काम कर रही है, डेफिनिटली इसके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा टू ग्रैब दिस बिज़नेस। तो चलिए अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। तो आपको बता दूं कि पॉजिटिव ये जो सबसे बढ़िया यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रहा है कंपनी का, कि कंपनी ने अपने ओवरऑल इंडस्ट्री के कंपेयर में हायर रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले 5 साल का अगर रेवेन्यू की बात करें, तो इंडस्ट्री का एवरेज, ऑटोमोटिव सेक्टर का एवरेज जो है वो 6.3% का है। वहीं मिंडा इंडस्ट्री ने 20% से अपना ओवरऑल सेल्स ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर आप बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम जो इंडस्ट्री का है वो नेगेटिव गया है। लेकिन हालांकि अगर इस कंपनी की बात करेंगी, तो ये है जो है वो 13% से ग्रोथ पे है। साथ ही साथ अगर आप बात करें, कंपनी ने अपना जो डेट है, जो बोर्विंग है, उसको कम किया, विच इज ए पॉजिटिव सिग्नल। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे, कंपनी इस जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, इसमें एक्सपेक्ट करेगी काफी बढ़िया रिजल्ट। जैसा कि हमने देखा था करंट ईयर का एक्सपेक्टेशन जो है प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या इन टर्म्स ऑफ सेल्स, डेफिनेटली काफी पॉजिटिव यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें पिछले 10 साल का इनका सेल्स ग्रोथ का काफ़ी बढ़िया है। वहीं अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया है। और कंसिडरिंग कि ये फ्यूचर पे भी काम कर रहे हैं और अपना करंट भी मेंटेन कर रहे हैं, और पॉजिटिव हमेशा नेट प्रॉफिट जो है हर ईयर इनका पॉजिटिव है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट करने के इनके जो चांसेस है, जो बैंक लोन्स है, जो उनके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस है, काफ़ी कम है। वहीं अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, स्टॉक का प्राइस थोड़ा हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें, प्रोमोटर्स ने होल्डिंग भी थोड़ी कम की है, लेकिन उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि होल्डिंग कम करना यहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने बोरोविंग या लोन, बैंक से लोन ना लेकर अपने स्टॉक को ही थोड़ा यहाँ पर कम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपना लोन भी कम किया है, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड सिग्नल। अगर साथ में साथ अगर आप बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी जैसे, क्योंकि नए नए बिजनेस में अगर कंपनी घुस रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओवरऑल अगर आप बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ऑब्वियसली कंपनी का कम होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो उससे इनिशियली अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बात करेंगे, लास्ट जो इनका नेगेटिव पॉइंट बन के आ रहा है, वो ये है कि कंपनी का जो डिविडेंड है, वो ओवरऑल काफ़ी कम है कंपेरेटिवली। अगर बात करें दूसरे सेगमेंट की कंपनी की, तो डिविडेंड जो है ये कंपनी कम देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनका रिसेंट अचीवमेंट की। तो कंपनी को रिसेंट अचीवमेंट जो मिला है, वो टॉप 10 जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में अगर आप बात करें, तो इनका पिछले 10 साल का जो ओवरऑल रेवेन्यू जो देखा जा रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो कैगर जो बोलते हैं, जो सीएजीआर बोलते हैं, तो कंपनी सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मिंडा इंडस्ट्री आती है विथ 24%। वही अगर बात करेंगे मदरसन सुमी की, तो वो ओवरऑल 25% से यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि मिंडा इंडस्ट्री यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और रेवेन्यू भी पिछले 10 साल का जो मेंटेन किया है 25% के करीब का, जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर सिग्नल देता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे, रिसेंटली 2020-21 में कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क का भी अचीवमेंट लिया है। तो इससे ये क्लियरफाई होता है दोस्तों कि कंपनी में वर्क कल्चर जो है काफ़ी बढ़िया है। कंपनी का मैनेजमेंट भी अपने एम्प्लॉय के प्रति फेथफुल है और काफ़ी अच्छा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट और वर्क कल्चर अच्छा है, तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी आने वाले समय में हम अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स, ओवरऑल मेरी राय। तो अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट की। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कंपनी शुरू में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, पिछले 1 साल से काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रही थी। लेकिन यहाँ पर 1250 के करीब ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस फेस की है, और यहाँ पर अगर ये क्रॉस कर जाती है, तो फिर से आपको एक नए टेरिटरी में आपको ये स्टॉक मूव करते हुए दिखेगा। वहीं अगर आपको मैं बोल दूं कि अगर आप यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जो है आपका करीब करीब 1128 के करीब होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के करीब में जाके बाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं,
तो आपको ये दोनों चीज़ का फ़ोकस रखना है, या फिर अभी आप वेट कर लें जब तक कि ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस ना कर ले, 1250 के ऊपर अगर जाके रुकता है 1-2 दिन तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल मेरी राय जो मिंडा इंडस्ट्री को रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल है, आने वाले समय में कंपनी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकती है। जैसा कि आपने देखा भी पास्ट में कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब-करीब 170% का रिटर्न दिया है। वहीं-वहीं अगर आप बात करेंगे पिछले 5 साल का, तो कंपनी ने 900 से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है। सो ओवरऑल कंपनी का जो फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल तो काफ़ी बेहतरीन है ही, ओवरऑल मैनेजमेंट का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो मुझे लगता है ये कंपनी में यहाँ पर धीरे-धीरे हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए, जिससे हम सेफ रहें। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, किस प्राइस पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए, अपना एफर्ट्स लगाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे सेफ, मेक मनी। थैंक यू।